भारत इजराइल संबंधों में करीबी आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा ही बढ़ने वाली है। दरअसल दोस्तों जो इजराइल है वो एक बड़ी भर्ती भारत में करने जा रहा है। इजराइल को कुछ ज्यादा नंबर में कंस्ट्रक्शन वर्कर उनके अर्थव्यवस्था के लिए चाहिए और उन्होंने चुना है भारत को। उनके जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके साथ ऑफिशियली बात कर ली है और चीजें अब ऑफिशियल तौर पे वो एक फास्ट मोड में आगे बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों जो 1 लाख वर्कर है जो कि इसराइल को उनके अर्थव्यवस्था के लिए चाहिए, उसके लिए उन्होंने भारत को ही क्यों चुना? बात ऐसी है कि भारत के साथ जो इसराइल के संबंध है वो काफी ज्यादा अच्छे है, इसलिए भारत जो है इसराइल भारत के ऊपर एक ट्रस्ट करता है, विश्वास रखता है। दूसरी बात ऐसी कि जो भारत के जो वर्कर्स है वो अंग्रेजी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। और तो और दोस्तों अगर भारतीय वर्कर का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जैसे कि वो अरब कंट्रीज में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो जो लोकल लॉज है, जैसे कि अरब कंट्रीज में तो काफी ज्यादा नियम और कानून जो है सख्त होते हैं, तभी भी लेकिन वो उनको एक उनका अनुपालन करते हैं। तो यही बात है इसराइल को अच्छी लगी, क्योंकि इसराइल एक डिसिप्लिन वाला देश है और भारतीय वर्कर को ये इसीलिए उन्होंने चुना है कि ये सारी चीजें भारत के एक वर्कर के पक्ष में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले यहाँ पे क्या सीन था, वर्कर कहाँ से आते थे? दरअसल दोस्तों इनका तो वार शुरू हुआ, इसलिए अभी इनको जो शॉर्टेज है वो आ रही है वर्कर की, और काफी ज्यादा आ रही है। लेकिन युद्ध के पहले देखिए दोस्तों जो पैलेस्टाइन है उनके जो लोग थे वो वर्कर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे थे इसराइल में। जैसे कि 80,000 से ज्यादा जो वर्कर थे वो वेस्ट बैंक, जो कि एक देखिए प्रदेश है पैलेस्टाइन का, और दूसरे गाजा जो कि अभी युद्ध का यहाँ पे शुरू है, यहाँ से 16,000 लोग थे, वो यहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ तब से इसराइल ने इनका जो परमिट था काम करने का उसको वापिस ले लिया, और इसकी वजह से जो लोग थे इनको फिर से पैलेस्टाइन में रिटर्न जाना पड़ा। अब ये इसका रीजन था। और भी देखिए दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो चीन है वो भी देखिए इसराइल में अपने वर्कर भेजता है। लगभग 7,000 के करीब जो है चाइना के वर्कर है वो इसराइल में जाते हैं, क्योंकि देखिए इसराइल एक विकसित देश है, इसलिए देखिए यहाँ से भी चीन से भी यहाँ पे वर्कर जाते हैं। और 5,000 जो है वो जो पूर्व यूरोप है यहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं। पूर्व यूरोप से क्यों लोग आते हैं? क्योंकि देखिए मालडोवा और बेलारूस, ये पूर्व यूरोप के जो देश है ये थोड़े गरीब है अगर हम वेस्टर्न यूरोप से, पश्चिमी यूरोप से अगर हम उनकी तुलना करें, तो इसी वजह से देखिए ये जो लोग हैं वो इसराइल चले जाते हैं। अब दोस्तों देखिए ये सारी बात चल रही तो भारत में भी चीज़ें आगे अब एक फास्ट मोड पे बढ़ रही है। ऐसा कौन सा अगर स्टेट होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है अपने जो वर्कर है वो भेजने के लिए इसराइल, तो वो है हरियाणा। हरियाणा ने देखिए एक अनाउंसमेंट कर दी है कि उनकी सरकार की तरफ से भी एक इनिशिएटिव ले लिया है कि वो 10,000 देखिए प्रशिक्षित जो स्किल्ड वर्कर है वो इसराइल को भेजने जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर है मतलब कि इनको कारपेंटरी की स्किल आना होगा या टाइल्स बनाने की बिठाने की स्किल, ऐसी स्किल आना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो ये सारे इनकी रिक्रूटमेंट चल रही है और इनको देखिए इजरायली करेंसी में लगभग 6,000 नीस की इनको सैलरी होगी, मतलब कि 1.25 लाख रुपीज इनको वहाँ पे तनख्वाह दी जाएंगी, मतलब काफ़ी मोटी रकम है। लेकिन वहाँ पे कुछ खर्चे भी इनको करना पड़ेगी, वो भी बात अलग है, तो इतना पैसा वहाँ पे कितना सफिशिएंट है। लेकिन जो लोग हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा अवसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों सवाल आता है कि भारत का इसका क्या फायदा होगा? अब देखिए दोस्तों भारतीय वर्कर जो अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में जाते ही है, अब देखिए और एक डेस्टिनेशन मिलेगा जहाँ पे भारत जो एनआरआई वहाँ पे जा सकेंगे। और इस वजह से देखिए जो एक बार अगर भारतीय वहाँ पे जाते हैं अपनी गुडविल कर सकते हैं, तो बाद में भी देखिए और भी ज़्यादा स्किल जो जॉब से वहाँ पे वो भारतीय के लिए ऑफर की जा सकती है। जैसे कि इसराइल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर भारत वहाँ पे एंट्री लेता है इस रूट से, अगर एक हौले हौले एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके, तो वो भारत के लिए एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छी एक फ़ायदा हो सकता है। और तो और देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉलर्स यानी फॉरेन रिमिटेंस भी आ सकते हैं। लेकिन बात ऐसी कि अगर आप पूछेंगे कि बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, तो नहीं, क्योंकि देखिए भारतीय वर्कर देखिए तो लगभग करोड़ों में भारतीय बाहर जा चुके हैं। अब इसके अगर से अगर हम 1 लाख वर्कर देखें और कितना ही भेजेंगे तो इतना भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन
इसका एक हम कह सकते हैं कि शुरुआत है कि अगर एक डेवलप कंट्री हो भारत को एक रेड कारपेट बिछा रहा है आने के लिए, तो एक अच्छी बात हम इसको कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग है वो इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो इजराइल है उसमें जो पैलेस्टाइन के जो वर्कर है काम करते थे, उनका काफ़ी शोषण होता था, ऐसा आरोप है। और उनको एक प्रशासकीय तौर पे उनका एक डिटेंशन भी होता था वहाँ पे। अब ऐसी बातें हो रही है कि भारतीय वर्कर के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा, ऐसी बहुत सारे लोग एक आशंका जता रहे। लेकिन दोस्तों इसमें कितना सच्चाई है वो भी देखते हैं। पहली बात तो पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन है, भारत भारत है। और तो और दोस्तों हम अगर देखें तो अरब जो देश है उनका एक वर्स्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो कि ट्रीटमेंट करते हैं फॉरेन वर्कर को। और भारतीय इन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे जाते हैं। कतार में ही देखिए आप, वर्ल्ड कप के दौरान काफ़ी ज़्यादा शोषण किया गया। उस कंपेयर में इसराइल में कुछ भी नहीं होता। मतलब इसराइल बहुत ही ज़्यादा एक डेवलप सेफ, और इनको मेडिकल इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड, उनको काफ़ी ज़्यादा जो सोशल स्कीम है वो लगाता है। तो अरब कंट्रीज में भारतीय वर्कर टिक सकते हैं, तो इसराइल तो उनके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन होगा। तो मतलब ये जो आरोप होते हैं इनमें कोई दम दिखाई नहीं देता। आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।